नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष सचदेवा, कैटरैक्ट एंड विट्रोरेटिना स्पेशलिस्ट। मोतियाबिंद बेसिकली क्या रहता है कि उम्र के कारण हमारा जो लेंस होता है, जो कि स्टार्टिंग में क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू बाहर की लाइट हमारी आंख में जाती है और एक इमेज बनाती है। इस लेंस में सफ़ेदी आनी शुरू होती है, जिस वजह से मरीज़ को धुंधलापन महसूस होता है। पर यह कहना भी गलत होगा कि मोतियाबिंद सिर्फ एज रिलेटेड एक डिसीज़ है। कई बार कुदरती बच्चों में पैदाइशी भी मोतियाबिंद पाया जाता है, जिसको हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत कारण रहते हैं मोतियाबिंद के। शारीरिक ऐसी कोई बीमारी जिसकी वजह से शरीर में सूजन आने की वजह से, या कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जिनके साइड इफ़ेक्ट से भी कैटरैक्ट हो सकता है। कई लोगों में चोट की वजह से भी मोतियाबिंद होता है। अगर सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करें तो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जो आप सब सुनते होंगे आजकल, रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी या फिर फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको हम लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। लेज़र द्वारा जितने भी हमारे कट्स और इंसिजन्स होते हैं कैटरैक्ट के, वो हम लेज़र द्वारा इस सर्जरी में करते हैं, जिससे कि हमारा प्रिसीजन रेट बढ़ता है, मरीज़ के सक्सेस के रेट्स बढ़ते हैं आउटकम की, और जो हीलिंग है वो भी फास्टर होती है। जब हम मरीज़ की आँख में ये लेज़र से ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को मशीनों द्वारा साफ़ कर देते हैं, और ये जब पूरा मोतियाबिंद साफ़ हो जाता है, इसमें हम एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं आँख के अंदर, उसी जगह पे जहाँ पे मरीज़ का ओरिजिनल लेंस था, और फिर ये लेंस वापस से वही सब काम करने लगता है जो मरीज़ का ओरिजिनल लेंस करता था। तो विद एडवांसमेंट इन लेंसेज में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आई है, काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। जैसे कि पहले एक सिर्फ मोनोफोकल लेंस होता था जो सिर्फ दूर का दिखता था, वो लेंसेज हमारे पास अवेलेबल थे। बट आज की डेट में हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जिनको हम मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज भी बोलते हैं, जो दूर और पास दोनों का देखते हैं। और जो लेटेस्ट लेंसेज आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है EDOF लेंसेज। इन लेंसेज के फ़ायदे ये हैं कि इनमें अब अलग से मरीज़ को कोई रोशनी नहीं चुभती, कोई हैलोस, कोई सर्कल्स नहीं दिखते। ये बहुत ही कंटिन्यूस वे में दूर से पास तक की मरीज़ की नज़र बनाता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज़ को चश्मे की या तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या फिर कोई मिनिमल नंबर बहुत बारीक काम के लिए लगता है, और बाकी का वो अपना डेली रूटीन बिना किसी चश्मे के आराम से कर पाते हैं। सर्जरी से पहले हम कुछ खून की जांचें करते हैं, BP शुगर मरीज़ का चेक करते हैं। अगर मरीज़ को कोई कार्डियक इलनेस है, कोई कार्डियक हिस्ट्री है, तो उसका भी हम चाहते हैं कि वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेकर आएँ। प्री सर्जरी हम कुछ दवाइयाँ भी स्टार्ट करते हैं मरीज़ की, ताकि उनकी आँख में इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे और ऑपरेशन के सक्सेस मैक्सिमम रहे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मरीज़ को आई हाइजीन मेंटेन करना होता है, आंखों की सफाई मेंटेन करनी होती है। आंख में कोई गंदा हाथ, कोई गंदा कपड़ा ना लगे, गंदा पानी आंख में ना जाए। इसके अलावा मरीज़ अपना डेली रूटीन वापस से नेक्स्ट डे से बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वो ऑपरेशन से पहले कर रहे थे। ऐसे कोई भी दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो हो सकता है आपको मोतियाबिंद हो। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप अपने नियरेस्ट आंखों के हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेशन लेंगे। पुतली फैला के डॉक्टर जो है मशीनों द्वारा पूरा चेकअप करते हैं आंखों का, और देखते हैं अगर मोतियाबिंद है या नहीं है। अगर आपको मोतियाबिंद निकल के आता है तो उसका सर्जरी द्वारा टाइमली इलाज किया जाए, ताकि आपके सर्जिकल रिजल्ट्स बेस्ट रहें और आपकी आंख बिल्कुल सुरक्षित रहें। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.